जज मेहता हमेशा की तरह वक्त पर कोर्ट पहुंच गए थे और अपने सामने पड़े ढेर सारे केसों की फाइल देखकर हमेशा की तरह उनका मन उदास हो गया था। जब से वो जज बने थे उन्हें हजारों केसेस की सुनवाई की थी और इन सब को मारा मारी, धन दौलत, जमीन के लिए लड़ाई, स्त्री के लिए लड़ाई, चोरी चकारी, लूट पाट, इन सबके अलावा और कुछ खास नहीं होता था। अपने रूटीन के हिसाब से उन्होंने अपने सामने पड़ी फाइल को चेक करना शुरू किया। दूसरे फाइल उन्होंने उठाई थी और उस पर उनकी नज़र टिक गई। उन्होंने यह केस बाकी सब से अलग और ख़ास लगा। उन्होंने इस फाइल को पूरा पढ़ डाला। यह केस एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर किया था और केस करने के कारण था मां का कस्टडी पाना। मेहता जी ने सबसे पहले इस केस को कार्रवाई करने का फैसला किया। कोर्ट में सब हाजिर हो गए। जज ने सबसे पहले छोटे भाई को अपनी बात रखने का मौका दिया। छोटे भाई ने कहा, जज साहब, मेरी उम्र 50 वर्ष का है और मेरे बड़े भाई का उम्र 60 वर्ष है। हमारी माँ जो 90 साल की है वो बड़े भाई के साथ ही रहती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि माँ बाकी के बचे वर्ष मेरे साथ रहकर बिताएं। माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे मिलना चाहिए। मैंने बड़े भैया को काफ़ी समझाया कि अब आपकी भी उम्र हो चली है, अब आपकी सेहत भी अच्छी नहीं रहती है, आप दिल के मरीज भी हैं। मैं अभी स्वस्थ हूँ, इसीलिए बेहद यही होगा कि माँ की सेवा करने का मौका अब मुझे दिया जाए। वैसे भी माँ पिछले 40 सालों से उनके साथ ही तो रह रही है, क्या मेरा हक नहीं बनता कि माँ मेरे साथ भी रहे? लेकिन बड़े भैया है कि यह इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है, इसीलिए मजबूरी में मुझे उन पर केस करना पड़ा। अब बड़े भाई की अपनी बात रखने की बारी थी। बड़े भाई ने कहा, यह बात सच है कि मेरी उम्र 60 साल का है। यह बात भी सच है कि अब मेरी सेहत पहले जैसे नहीं रहती, लेकिन उतना भी सच यह भी है कि सिर्फ जिंदा रह पा रहा हूँ तो इसीलिए क्योंकि मेरी माँ मेरे पास है। चाहे मेरी सेहत कितना भी खराब हो, चाहे मेरी ज़िंदगी नरक जैसी हो, लेकिन मेरी माँ मेरे पास होने की वजह से वह तकलीफ़ों को भरी ज़िंदगी स्वर्ग जैसी बन जाती है। जज साहब, आप भी बताइए कि मैं माँ को अपने से दूर कैसे होने दे सकता हूँ। जज ने बड़े भाई से कहा कि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं रहती है, भला तुम ऐसे अब अपनी देखभाल अच्छे से कर पाओगे? यह भी तो सोचो। बड़े भाई ने कहा, मैं अपनी माँ की बड़े अच्छे से देखभाल करता हूँ, आप माँ से भी पूछ सकते हैं, और अगर वो खुद कहें कि उन्हें मेरे साथ नहीं रहना तो आप बेशक उन्हें मेरे भाई के साथ भेज दीजिए। जज को यह बात ठीक लगी और उन्होंने मां को अदालत में बुलाने का फैसला किया। 90 साल की बूढ़ी मां बड़ी ही कमज़ोर थी। वह जैसे तैसे वकील चेयर के अदालत में आई। जज साहब ने उससे उनका फैसला पूछा तो मां ने कहा कि मेरे लिए दोनों ही बच्चे समान हैं, किसी का एक पक्ष लेकर दूसरे का नाराज़ नहीं कर सकती। आप तो जज हैं, आप तो ऐसे फैसले हमेशा लेते हैं। आप जो भी फैसला लेंगे वो मेरे लिए आखिरी फैसला होगा आज, और मैं चुपचाप उसे मान लूँगी। जज साहब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा अनोखा केस कभी नहीं देखा था। हमेशा दो भाई अपने माता पिता के एक दूसरे पर थोपते। एक कहता था तुम रखो तो दूसरा कहता तुम रखो। जज ने आश्चर्य तब और भी ज़्यादा बढ़ गया जब उन्होंने पता चला कि मां के पास दोनों बेटे की वसीयत में देने के लिए फुटी कौड़ी भी नहीं थी। बड़े सोचने विचारने के बाद जज साहब ने फैसला किया कि मां को अब छोटे भाई को सौंप देना चाहिए। यह फैसला सुनते ही बड़े भाई ज़मीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोना पड़ा। उसे रोता देखकर कोर्ट में हाजिर सभी के साथ जज भी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, अपने भाई की लड़ाई बहुत देखी होगी, लेकिन जैसे इन दोनों भाइयों ने अपनी मां के लिए लड़ाई की, वैसे अनोखी लड़ाई कभी नहीं देखी होगी। इस कहानी से यह